वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का चैप्टर। ये टर्म सेकंड का सिविक्स का चैप्टर है, टर्म सेकंड में जो आने वाला है। इससे पहले की वीडियो में आपको बता देते हैं इलेक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन, ये तो आपको पता है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इलेक्टोरल क्या है? इलेक्शन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक एरिया को या कोई भी बड़ा एरिया है उसको इलेक्शन के पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आया? कंट्री को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं हम अलग अलग इनटू डिफरेंट एरिया। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंट्री को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, पॉपुलेशन वहां कम है, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो कंट्री की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पस से रिलेटेड जो हम एक कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं उसको ही बोलते हैं हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे कि एक कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है बहुत बड़ी है, अब इलेक्शन कंडक्ट कराना है, ठीक है, तो इलेक्शन के पर्पस के लिए याद रखिए जो डिवाइड करते हैं हम डिफरेंट एरियाज में, ये सिर्फ एक पर्पस होता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराना। क्लियर? अब बहुत सारा है, तो इसमें हम कैसे करा सकते हैं? तो क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी, इतनी चीजें करते हैं। लेकिन इसका सिर्फ जो डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग, इसका एक पर्पस होता है, किसे? फॉर इलेक्शन। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? किस लिए कराया जाता है? सिर्फ इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये पर्पस क्या होता है? इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्री को मैनी पार्ट्स में या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर बात करते हैं इंडिया में लोकसभा को लेकर के, एक इंडिया जो हमारा है पूरा, लोकसभा के लिए कितने सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 543। ठीक है, ये लोकसभा के लिए है। लोकसभा में क्या होता है, इंडिया के टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड। ये किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो किस बेसिस पे हो रहा है? ये पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रहा है। जैसे इंडिया में बोला है यूपी में सबसे ज्यादा सीट है, तो यूपी में सीट क्यों है? क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। अगर एरिया के हिसाब से ही होता कि जो जितना बड़ा एरिया होगा उस हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा सीट होनी चाहिए थी। बट हमारे यहाँ क्या है, जब स्टेट वाला इलेक्शन होता है तो उसमें देखो यूपी सबसे ज्यादा सीट लेकर बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वैसे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, फोकस करती है यूपी जीत जाए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्यों ज्यादा फोकस होता है? क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सीट्स सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये चीज क्लियर हो गई। वैसे हर स्टेट की, वैसे ही हर स्टेट, ईच स्टेट का क्या होता है, हर स्टेट डिवाइड होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट के पास अलग अलग सीट होगी। राजस्थान के पास थोड़ी कम है, यूपी थोड़ा ज्यादा है, बिहार के पास थोड़ा कम है। ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? किसी भी कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ में आ गया? दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी से रिलेटेड एक चीज है आपका रिजर्व। ठीक है, क्या हो गया? रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या हो गया? उसी के लिए फिक्स, किसी एक दो या किसी के लिए फिक्स कर देना, उसको बोलते हैं रिजर्व कर देना। जस्ट लाइक समझो कि एक कोई ये दो बुक है, ठीक है, अब दो बुक है, अब लेने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है, दो बुक्स हैं, लेने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें रिजर्व हो गया कि ये एक किसी ए नाम के बंदे को मिलेगी, ये किसी बी नाम के बंदे को मिलेगी। मतलब लेने वाले बहुत सारे, लेकिन ये दो बुक्स क्या हो गई? रिजर्व हो गई। इनको कोई और नहीं ले सकता। इस बुक्स को सिर्फ ए जो ले सकता है या इस बुक को बी ले सकता है, मतलब रिजर्व कर दी गई। तो उसी हिसाब से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी। इनका क्या मतलब होता है? ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल का क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो फिक्स कर दिया जाता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए जो अभी क्या है, पॉलिटिक्स में आए नहीं है, ठीक है, इनका मतलब बहुत ही कम है, यहाँ पर उनका मतलब प्रभाव, इफेक्ट बहुत कम है, उनको लाने के लिए क्या करते हैं? रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एससी, ठीक है, एंड एसटीज,
इनके लिए क्या करते हैं, रिजर्व कर देते हैं। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, उस जगह पर, उस सीट पर सिर्फ एससी फाइट कर सकता है या एसटी, उसी कैंडिडेट के लिए फिक्स होती है। उसको बोलते हैं क्या, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, उसी पर्सन को बिलोंग करेंगी, वही पर्सन वहां फाइट कर सकता है जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है या एसटी से। ये होता है आपका रिजर्व होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर वोटर लिस्ट की बात करते हैं, अगर वोट आपको डालना है, वोट आपको कास्ट करना है 18+ हो, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। अब वोटर लिस्ट बनाता कौन है, वोटर लिस्ट को रिवाइज कौन करता है, उसमें नाम ऐड करता कौन है, ये सब काम इलेक्शन से रिलेटेड सारा किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन आपका ईसी शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 324 में आता है, ये शॉर्ट फॉर्म इसीलिए दिया है इलेक्शन कमीशन। ये आपका आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट कराना, रिजल्ट कब आएंगे, पार्टीज को जो सिंबल प्रोवाइड कराते हैं ना, जैसे अभी हम बीजेपी देखते हैं तो कमल, ठीक है, समाजवादी पार्टी एसपी का देता है तो साइकिल, बीएसपी का तो हाथी, या जितने भी यूनिक सिंबल प्रोवाइड कराने कौन काम करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। उसी हिसाब से वोटर लिस्ट में जो नाम होता है, ये नाम को रिवाइज कराना, ये उसमें नया नाम जोड़ना या जुड़ता जो है, ये सब इलेक्शन कमीशन ही करता है। अब वोटर लिस्ट क्या होता है, इलेक्शन से जस्ट पहले आती है, ठीक है। इलेक्शन से पहले ही क्या होता है, वोटर लिस्ट आती है, हम उसमें चेक करते हैं मेरा नाम है कि नहीं, क्या हम वोट कास्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये चीज जो होता है, ये प्रिपेयर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। समझ में आ गया, और इलेक्शन से पहले ही करता है इंडिया में, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और कह रहे हैं इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, अब इलेक्शन हो गया, ठीक है, ये वोटर लिस्ट हो गई। वोटर लिस्ट में नेम होते हैं। अब ये वोटर लिस्ट कौन करता है, इसको प्रिपेयर्ड कौन करता है, ये प्रिपेयर कौन करता है, इसको वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ही करता है। इसको कौन प्रिपेयर करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, तुम्हारा प्रिपेयर करता है। और कब करता है, ये प्रिपेयर करता है बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले क्या करता है, प्रिपेयर। अब ऐसा नहीं है ना कि जो रिच है उसी का नाम होगा, या मैंने पैसे दे दिए, चलो मैं पैसे देके करा लेता हूं, मेरे पास ज्यादा खेत है मैं ज्यादा करके करा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कलर, कास्ट, जेंडर, क्रीड या किसी चीज से छोड़ करके क्या एक चीज क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई है, वोटर लिस्ट में वोट वही कर सकता है, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18, मतलब 18 ईयर होना चाहिए और एवब, मतलब मिनिमम 18 इयर्स एज होनी चाहिए, या 18 ईयर से एवब जो है 18 साल से ऊपर जितने भी होते हैं वो क्या करते थे, वोट को कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट। तो ये वोट वही कर सकता है जो 18 साल से ज्यादा हो, 18 साल से पहले हो गया। क्लियर हो गया। दूसरी चीज है, क्या हम 18 ईयर के हो गए, हमने वोट डाल दिया, तो क्या हम कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब कैंडिडेट क्या होता है, जो पार्टी के लिए खड़े होते हैं, जो सीट चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, कैंडिडेट। तो क्या ऐसा है कि 18 साल हो गया तो हम क्या अब कैंडिडेट भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, ये क्राइटेरिया फिक्स हुआ है, कैंडिडेट वही बन सकता है, वही खड़ा हो सकता है जिसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन अ इलेक्शन। वो हर कोई जो वोटर हो सकता है वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या 18 ईयर वाला हो जाएगा, 19 ईयर हो जाएगा, 20 वाला हो जाएगा, 21, 22, 23, ठीक है, या 24, यहां तक नहीं हो सकता। बोल दिया गया कि नहीं, वोटर हो सकता है, जो वोट कर सकता है वो कैंडिडेट हो सकता है, बेशक होता है, लेकिन कितनी मिनिमम एज बोल दिया गया, 25 ईयर क्या होना चाहिए, मिनिमम एज है, ठीक है। मिनिमम एज किस लिए है, फॉर कैंडिडेट। मतलब एक कैंडिडेट बनने के लिए आपको कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, 25 ईयर हो जाना चाहिए। यही आपका नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट जो आपका हेडिंग है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, उसमें ये है कि एवरी वोटर जो वोट कर सकता है वो कैंडिडेट भी बन सकता है, लेकिन मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। समझ में आ गया। आज का टॉपिक था इलेक्शन कमीशन,
तो वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बहुत, क्योंकि इलेक्शन से जितने भी काम होते हैं, याद रखिए इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, 324 आर्टिकल में है, ठीक है। बाकी आपका क्या था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके बाद रिजर्व से नाम समझ में आता है कि रिजर्व होना, फिक्स हो जाना, तो SC STs के लिए तो वही लोग उस पर खड़े हो सकते हैं, वही कैंडिडेट बन सकते हैं, उनके लिए फिक्स होता है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। गवर्नमेंट चाहती है उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो, पॉलिटिक्स में ज्यादा हो, तभी वो क्या कर सकते हैं, अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को आगे ला सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका वोटर लिस्ट था, और फिर क्या है, लास्ट टॉपिक आज आपका था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। बाकी का टॉपिक इलेक्शन कैंपेन ये कल पढ़ेंगे, और जो भी टॉपिक्स इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।